कुछ लोग ना अक्सर सवाल करते हैं कि आखिर पुल में होता क्या। आज डेट है 26 जनवरी 2024 और है 14 रजब। आज के दिन कुल होता है बहराइच के दरगाह शरीफ में हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। और मैं अपनी बाइक उठा के निकल पड़ता हूँ उस तरफ। ये है जंजीरी गेट और जंजीरी गेट के आगे आप कितने लोगों की भीड़ देख रहे हो। मुझे लग रहा था कि ये लोग कोई नहीं होंगे क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 9 डिग्री है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने यहाँ पर आकर शिरकत की। इस कुल में आप देख सकते हो अगल बगल कितनी ज़्यादा भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि मेले का नज़ारा है। और आपको बता दूं यहाँ पर जून जुलाई में मई जून में मेला लगता है जो कि 1 महीने तक चलता है। ये सामने है दुकानें हलवा पराठा की। अगर आप दरगाह शरीफ आए आपने हलवा पराठा नहीं खाया तो आप सोचिए आपने वन ऑफ द मोस्ट फेमस यहाँ का डिश समझ लीजिए मिस कर दिया, क्योंकि ये हलवा पराठा बड़ा मशहूर है। लोग आते हैं तो एक बाइट ज़रूर लेते हैं इसकी। और ये है हलवा पराठा वाली गली से अगर आप एंट्री लेंगे तो अंदर का पूरा नज़ारा। पंडाल लगा है, लोग पंडाल के नीचे बैठे हैं, इल्म ज़िक्र कर रहे हैं। और सामने ये देखिए छोटा सा पेड़ वगैरह लगा है पार्क टाइप का। इसके अंदर भी एक मज़ार है। जो गली है जिसमें फूल खिंचे हुए हैं उसमें बार-बार कोई चलने की कोशिश ना करें, रेलिंग के बाहर रहें। ये है जंजीरी गेट हिस्सा। फिर से हम आ गए उसी पे वापस। अब हम ले चलते हैं जंजीरी गेट की तरफ से आपको अंदर। जंजीरी गेट को पूरी तरीके से सजा के रखा है ताकि लोग तो उनको अच्छा लगे और अच्छा महसूस करें। रात को ये जब लाइटिंग होगी तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ठंडक से बचने के लिए लोगों ने तगड़े इंतज़ाम कर रखे हैं, जैकेट वगैरह पहन रखी है ताकि भाई ठंडक ना लगे। अगर ठंडक लग गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जंजीरी गेट से उस पार्क का नज़ारा अंदर की तरफ। आप हमारे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो दुकानें हैं और ये लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ उलमाए दीन बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं आपस में। कुछ बाहर के होंगे, कुछ बहराइच शहर के होंगे, क्योंकि बहराइच शहर बहुत ही बड़ा शहर है। और आप यहाँ पर देखिए जो सामने की साइड में ये जो फ़र्श लगी हुई है इसके अंदर मज़ार है और इसके अंदर कुछ लोग बैठे मीठे चावल की पैकिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि जब लोग फारिग हो जाएं स्कूल से तो वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और सदका जारिया करके सवाब हासिल कर सकें। ये देखिए पैकिंग हो रही है। भाई खिलाने वाले दिल खोल के खिलाते हैं यहाँ पर। मैंने ये एक चीज़ ज़रूर देखी है और आप यहाँ हो तो अगर आप आज के दिन आप भूखे नहीं रहोगे, आपको कुछ ना कुछ मिला करेगा और जिससे आपका पेट भरा करेगा, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और कहते हैं ना कि वलियों के आस्ताने पे कोई इंसान भूखा नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह ताला सबको खाने का इंतज़ाम करके रखते हैं। तो अंदर का नज़ारा देखिए, दुकान वगैरह खुली है, लोग कुछ शॉपिंग भी कर रहे हैं, कुछ सामान ख़रीद रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। सामने वो जो आपको गुंबद दिख रहा है वो मस्जिद का वो गुंबद है और उसके जस्ट बगल में नाल दरवाज़ा है। इधर उसके सामने आप देखेंगे तो आपको ढेर सारे लोग बैठे मिलेंगे फ़र्श के ऊपर। भाई मुझे नहीं लगता कि फ़र्श ही होगा, क्योंकि इंतज़ामिया कमेटी ने यहाँ पर चादर वगैरह बिछा रखी है यहाँ पर, तो लोग उसके ऊपर ही बैठे हुए हैं।
ये देखिए लोगों ने पंडाल लगा रखे हैं बांटने के लिए, मुझे लगता है नान रोटी वगैरह है। नान रोटी दाल यहाँ का बड़ा फेमस है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ उसी वजू खाने वाले रास्ते से जो पहले मैंने बताया था। देखिए अंदर का नज़ारा, लोग बैठे हुए हैं एक तरफ, ये जो हमारे राइट हैंड साइड में है यहाँ पर लोग बैठे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में लोग वजू वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि इल्म ज़िक्र करने के लिए आपको वज़ू बनाना ही बनाना पड़ेगा। अंदर लोग कुरान शरीफ का हिस्सा जो पारे की शक्ल में होता है छोटी छोटी जिल्द में, उसे लेकर पढ़ रहे होंगे। ये भीड़ देखकर मेरी मान लो कि एकदम से मेरा दिमाग ही आउट हो गया कि भाई मैं उस जीने तक पहुंचूंगा कहाँ से। लोग धक्का दिए जा रहे हैं और उसी में मैं भी घुस गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद, मेहनत करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं जीने के ऊपर। ये देखिए जीने से ऊपर का नज़ारा है। यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी। अब चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं कि ऊपर कितना ही अच्छा है। ये देखिए, मैं समझ रहा था ना कि मैं यहाँ पर अकेला होऊंगा, लेकिन यहाँ तो कई सारे लोग ऊपर पहले से ही मौजूद हैं। और ऊपर भाई और ज़्यादा ठंडक हो रही है। और ये देखिए नीचे आंगन का नज़ारा, आंगन पूरा भरा हुआ है, कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी जो आप आराम से खड़े हो जाओ। और ये देखिए छतों के ऊपर लोग छत के किनारे बैठे हुए हैं। और हाँ, ये जितनी भी छतें हैं ये बहुत मजबूत हैं। नीचे से करीब 18 इंच की दीवारें हैं, उनके ऊपर ये छतें रुकी हुई हैं। तो स्ट्रक्चर यहाँ का काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसलिए इतने लोगों की संख्या को बर्दाश्त कर लेता है। ये है मेन गेट। यहाँ से जब नाल दरवाजे से एंट्री लेते हैं तो अंदर जाते हैं, और ये है गुंबद। और उसके अलावा मैं आ गया हूँ अपोजिट साइड में जहाँ आंगन है, और यहाँ से सामने दिखता है मज़ार का गुंबद। देखो लोग यहाँ पर एक दूसरे का हाथ थाम के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कोई चढ़ भी नहीं पाएगा। ये सामने का गुंबद जिसके अंदर है मज़ार। और ये देखो कोई अपने दोस्तों को चढ़ा रहा है, कोई भाइयों को चढ़ा रहा है कि भाई मैं तो आ गया सेफ जगह पे, तुम भी आ जाओ, बैठ के यहीं से नज़ारा देखेंगे और इल्म ज़िक्र करेंगे और दुआ में शरीक होंगे। ये देखो ये सारी औरतें नीचे बैठी हैं एक आंगन में, फिर उनके पीछे सारे आदमी लोग बैठे हैं गैप बना के, ताकि भाई औरतों को बैठने के लिए एक सेफ जगह ज़रूर चाहिए। ये देखो सारे हाथ में कुरान शरीफ के पारे लिए हुए हैं और पढ़ रहे हैं, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। अक्सर मेरी ख्वाहिश होती थी, मैं इतने साल से बहराइच में रह रहा हूँ, लेकिन मैं पहली मर्तबा यहाँ पर आया हूँ छत के ऊपर और अंदर की तरफ, ताकि मैं देख सकूँ कि आखिर कुल में ऐसा होता क्या है। लेकिन यहाँ आके दिल खुश हो गया, एक बार में कितनी ज़्यादा कुरान की तिलावत हो जाएगी। अब जीने से उतर के चलते हैं। मैंने कहा था ना कि 18 इंच की दीवारें होती हैं। ये देखो कितनी मोटी दीवार है जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और सामने ये नज़ारा देखो, मज़ार के पहले वाली छत के ऊपर वो देखो सामने लोग बैठे हैं और ये पेड़ लगा है। और ऐसे ऐसे हम सीधा चले जाएंगे तो उस साइड फिर से पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने एंट्री ली थी, क्योंकि ये जो बीच का हिस्सा है ये आंगन का हिस्सा है और चारों तरफ इसके दीवारें हैं और छत हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देख रहे हो आप कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, तभी तो ये इतने ज़्यादा लोगों का, आप यकीन नहीं मानोगे, इस नाल दरवाजे के बाहर इतने लोग बैठे हैं, अंदर आंगन में इतने लोग बैठे हैं और छतों के ऊपर इतने लोग इकट्ठा हैं। अब सोचो इन्होंने आखिर आना कब से शुरू किया होगा, क्योंकि भाई सुबह 8 बजे अगर इतनी भीड़ होगी तो यहाँ पर लोग रात के 3 बजे 2 बजे कभी कभी रात को पहले से ही सब एंट्री लेके बैठे हैं, ताकि उनको एक सेफ जगह मिल सके बैठने के लिए, क्योंकि 3-4 घंटा कोई खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन भाई जिनके दिल में चाहते होती हैं वो खड़े होकर भी नज़ारा कर लेते हैं, क्योंकि उनको भाई इल्म ज़िक्र से मतलब होता है और वो सोचते हैं कि हम शरीक हो गए, यही हमारी खुदकिस्मती है। सामने गुंबद दिख रहा है जिसके ऊपर फूल पड़ा हुआ है, ये है मेन गुंबद। अब चलते हैं हम फिर से उसी रास्ते की तरफ जहाँ से मैं आया था, और वहाँ जिस जीने से मैं उतरा था उस जीने पे ही मैं बैठ जाऊँगा और वहीं से फिर आगे की सारी इबादत वगैरह करूँगा।
कि आज हमारा 24 फरवरी 26 जनवरी है, तो हमें मैं तो अक्सर यही सोचा करता हूँ कि यार मुझे बहराइच में रहते हुए 24-25 साल हो गए, मेरा बर्थ प्लेस ही यही है, लेकिन मैं अभी तक अंदर क्यों नहीं आया था। मैं अक्सर अपने आप से अभी बैठ के यही सवाल कर रहा था कि भाई लोग देखो यहाँ कुरान की तिलावतें कर रहे हैं, आखिर आज के दिन आना मेरा वसूल हो गया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे अंदर का नज़ारा कराया, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैं आज के दिन अंदर आया हूँ, वो भी इतनी मशक्क़त करके। और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आखिर भाई कुल में होता क्या है, तो आप खुद से देख लो कि कुल में होता क्या है। कुरान शरीफ की तिलावत इतनी ज़्यादा होती है, और इस मजमे में बैठ के जब आप दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाओगे, तो अल्लाह ताला किसी ना किसी दुआ के ज़रिए से आपकी दुआ को भी कबूल कर लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। कुछ लोग ना अक्सर सवाल करते हैं कि आखिर कुल में होता क्या है। तो मैंने जो भी आपको वीडियो दिखाई ना जूम करके, जितने भी लोग यहाँ मौजूद होंगे, कम से कम अगर संख्या देखें तो ये लाख के करीब में होंगे। तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं ना, वो सारे के सारे बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है, एक बार में कितनी ज़्यादा कुरान शरीफ। ये देखो मैं लाइव दिखा रहा हूँ यार, इसीलिए देखो जितने लोगों के हाथ में आप देखोगे, सब देखो गोल बना के कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। यहाँ है, फिर इसके अगल बगल जितना भी आंगन है, सारे आंगन में देखो ऊपर भी लोग बैठे हैं ना, ऊपर देखो ये लड़का सारे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल ना कहें कि कुल में होता क्या है। कुल में कुरान की तिलावत सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद फातिहा होता है और उसके बाद में दुआ होती है। हमारी कम्युनिटी के जो लोग नबीउल हक साहब, हाजी सैयद अलीमुल हक साहब, अब्दुल मन्नान जिलानी साहब और हमारे तमाम इस तरह से आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हैं। बाहर आपको मिलेंगे कई सारे पांडा, कोई बिरयानी दे रहा है, कोई मीठा चावल दे रहा है, और कोई उसके अलावा दाल रोटी सब कुछ मिल रहा है। يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله. जो बीमार है मौला, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजल दाइमा अता फरमा. नाज़िदा बेगम को मौला करीम शिफा अता फरमा. और जिन अहबाब ने भी कहा है, बहुत से अहबाब ने मौला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजल दाइमा अता फरमा. मौला करीम नाज़िर रज़ा हाजी गुलशन तमाम मोहम्मद से नवाजी तमाम लोगों को मौला ज़ैनब तमाम अहबाब को शिफाए कामिला अजल अता फरमा. सरवरदिगार आलम हमारे सरकार गाजी आला रहमत जो खुदाम है, या रब इन सबको सैयद सालार मसूद गाजी का फैज नसीब फरमा. इनका फैज इल्मी फैज तकवा अता फरमा दे. दरगाह जामिया की कमेटी के सदर मोहतरम सैयद शमशाद अहमद साहब को अल्लाह इस दर का फैज अता फरमा दे. पूरी कमेटी को अल्लाह दीनी दुनिया में तरक्की अता फरमा. इस दरबार में दूर दराज से चलकर आने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले जो भी अहबाब मौला सबको उनका फैज़ अता फरमा दे. हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल कादिर अलवी साहब
की उम्र में बरकत अता फरमा, इस खानवादे को अल्लाह सलाम की अता फरमा, और हज़रत की ज़ौजा मोहतरमा अली है उन्हें शिफाए कामिला आजिला दाइमा अता फरमा। किसको छोड़ा जाए, किसको कहा जाए, मेरे रब तेरी बारगाह में तो सब तेरे बंदे हैं और इनकी बारगाह में सब इनके गुलाम हैं। जिसके दिल में मौला जो भी तमन्ना है सबके दिलों की तमन्ना है पूरी फरमा दे। मुबारक भाई को अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। बहुत से ऐसे मरीज हैं जो दम तोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में वो गिरफ्तार हैं। या अल्लाह उनके पास असबाब भी नहीं है दवा के लिए, उनके पास अशांत भी नहीं है पूछने के लिए, कुछ भी नहीं है। मेरे रब तेरा करम बहुत वसी है। या अल्लाह तेरा करम लामहदूद है, तेरी अता लामहदूद है, तेरा फजल लामहदूद है। इनके वसीले से तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दो। मौला करीम तमाम ज़ायरीन और ज़ायरात को उनका फैज़ अता फरमा दो। परवरदिगार आलम तमाम अहले ईमान को सलामती अता फरमा। मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा, उसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। तमाम दुनिया की मसाजिद खानकाहों दरगाहों की हिफाजत फरमा। उलमाए हक़्क़ा मशाइख़े हक़्क़ा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दीन सुन्नत कुरान और सुन्नत की खिदमत करने वालों की हिफाजत फरमा और उनकी खिदमत कबूल फरमा ले। रब्बे करीम हमें और हमारी नस्लों को खिदमत दीन के लिए कबूल फरमा ले। हमें शुक्र और सब्र की आदत अता फरमा, हमारे दरमियान भाईचारा अता फरमा। हमारे मुल्क में या रब हमारे मुल्क में अमन अमान अमन शांति का माहौल पैदा फरमा दे। इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों की हिफाजत फरमा। इस मुल्क की अल्लाह सही दुरुस्त रास्ते पर चलते हुए मौला करीम कामयाबी कामरानी नसीब फरमा। हम सबको अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाबी अता फरमा। रब्बे करीम तेरी बारगाह में हम मुल्तजी हैं। मेरे रब हमारे अमल तो ऐसे नहीं, हमारे अमल ऐसे नहीं, हमारे अमल ऐसे नहीं, मगर तेरा करम बरसता है। तो जब बरसता है रब तो लामहदूद है तेरा करम। हमारे गुनाह अगर से पहाड़ों के बराबर है, हमारे गुनाह अगर से पहाड़ों के बराबर है, इस हाल में कि हमें उसका एतराफ नहीं हो रहा, हमें इसका इकरार नहीं है, मगर हम तेरी नाफरमानियों में सर से पांव तक डूबे हुए हैं। आज उम्मत फजर के टाइम सो रही होती है, आज उम्मत मौला तेरे बंदे तेरी बातों में सर झुकाने से भाग रहे हैं। हमें सर झुकाने की कोशिश को अता फरमा दे। या अल्लाह ये तूने कामयाबी के मंजिलों से हमकिनार फरमा दिया। तो वो तो इस वक्त दुआ भी हो गई और इल्म ज़िक्र भी हो गया। अभी सब लाइन लगाए हैं अंदर जाने के लिए। मेरा मोबाइल तो एकदम डेड हो गया, तो मैं इसके मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। स्विच ऑफ हो गया पूरी तरह से। अब यहाँ से निकलना ना बहुत बड़ा समझ लो टास्क है। इस तरफ से सारे लोग भरे पड़े हैं, अब जा नहीं सकते, इस तरफ से भी हैं और बड़ा मुश्किल टास्क है यहाँ से निकलना। अब ये देखो सारे लोग वापस अपने घर की तरफ, कुल हो गया ख़त्म और टाइम हो रहा है इस वक्त 10:30। तो ये है भाई बाहर का नज़ारा, क्या ज़बरदस्त है।
कितने ज़्यादा लोग हैं यार, कितने, वो वहाँ तक आप देख सकते हो पूरी भीड़ वगैरह है। सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप आना चाहते हो, बैठना चाहते हो ना, तो छत के ऊपर निकल आओ, और जब छत पे आ जाओगे तो सारी छत एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आंगन के अगल बगल जितनी भी छतें हैं आप उन सब पे घूम सकते हो। भाई इस भीड़ से निकल के भाई को मोबाइल दे दूँगा, डेटा सारा ट्रांसफ़र कर दूँगा, और वो फिर उसके बाद ले लूँगा, क्योंकि इस भीड़ में कहीं भाई का मोबाइल मेरे पास रहेगा।